बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो काफ है, बछड़ा या कट्टा या कट्टी या कट्टा, उसका जो फीडिंग प्लान है, जो स्टैंडर्ड फीडिंग प्लान है। अब बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि हमारी अक्सरियत देहात में वसाइल की कमी की वजह से फीडिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, तो ये फीडिंग प्लान नंबर 2 से ना तो बच्चे का पेट लटकेगा और ना ही वो कमज़ोर होगा, बल्कि आप देखेंगे कि आम जो बछड़ा या कट्टा है उससे वो बहुत बेहतर होगा। अगर कि 1 किलो पर एवरेज नहीं निकलेगी, लेकिन उसके इतने हालात ख़राब नहीं होंगे और उसका जो वेट गेन है वो 700 ग्राम तक होगा। तो पहले मरहले में जो 2 महीने हैं वो उसको आपने पूरा दूध देना है, और इसके साथ साथ पहले हफ्ते से काफ स्टार्टर शुरू करना है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हर हफ्ते बाद 1 पाव दूध ज़्यादा करना है। 2 महीने तक आपने दूध ज़्यादा करना है। अगर 3 किलो पी रहा है तो अगले महीने वो 1-1 पाव 4 पाव बढ़ेगा तो 1 किलो बढ़ जाएगा, वो 3 से 4 किलो पिएगा। और जो 40 किलो का बछड़ा है या बछड़ी या कट्टा या कट्टी है, इसको 4 किलो दूध देना है और हर हफ्ते 1 पाव दूध में इजाफा करते करते 1 महीने तक 1 किलो ज़्यादा दूध देना है। 5 किलो दूध देना है। 5 किलो दूध उसको देना लाजमी है, इस पे बचत नहीं हो सकती। आप मिल्क रिप्लेसर उस पे भी पल सकते हैं, लेकिन उसका जो रेट है अब वो बहुत ज़्यादा हो गया है, 150 रुपये किलो है, और उसकी अडॉप्टेबिलिटी भी थोड़ा सा इशू है। नौज़ायदा बच्चों को साफ़ जगह पे रखना वो बहुत अहम है। उसके लिए आप बछाली ये जैसे देख रहे हैं कि जितने गोरे हैं वो, हालांकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं क्योंकि वो टीका एक टाइम पे रखवाते हैं। अगर वो 1000 गाय है तो उनका 1000 बच्चा ही 1 महीने में आ जाता है, और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। दूध से वो भी जो अच्छी ब्रीड सीमन से बना के, तो वो उनकी दुगनी कमाई है, दुगनी से चौगनी कमाई है। तो ये बात जो हमारे आम किसान को समझ नहीं आ सकी पिछले 40 साल से, और ना ही कोई इस तरह का फीड दस्तयाब थी कि आप उसको मुकम्मल फीड पे पाल सकें। और उसको आप देखें कि जो उसका फीडिंग कॉस्ट है वो, और जो रेट है मार्केट रेट, जो कि अब 500 रुपये किलो है। तो जिनके पास वसाइल कम हैं वो 2 महीने के बाद जब वो 1 किलो रोज़ाना काफ स्टार्टर खाना शुरू कर देगा तो उसका इस फीडिंग प्लान में 1 हफ्ते में दूध बंद करना है। पहले फीडिंग प्लान में 1 महीना उसको दूध देना था, लेकिन ये जो सेकंड फीडिंग प्लान में आपने उसको जब 1 किलो खाना शुरू कर दे तो उसके बाद 1 हफ्ते में दूध उसको ख़त्म करके उसको काफ स्टार्टर पे ही पालना है। तीसरे महीने तक वो 2 किलो 1.5-2 किलो खाना शुरू कर देगा और 2 किलो पे ही उसको रखना है। 2 किलो पे रखेंगे तो आपको उसके साथ सब्ज़ चारे की बजाय खुश्क चारा देना होगा, जो कि 1-2 बछड़ों को देना कोई मसला नहीं। आगे मौसम सरमा आ रहा है, उसमें लूसन बरसीम और जई
ये इस तरह के चारे हैं या मक्की का चारा है तो उसको ऊपर से कुतर लें, तना उसका अलहदा करके, तो उसके पत्ते खुश्क करें कुतर के, तो वो भी 2 दिन में सर्दियों में भी खुश्क हो जाता है। रात को ओस को बचाने के लिए उसके प्लास्टिक शीट डालनी पड़ती है, लेकिन उससे 2-3 दिन में ये चारा खुश्क हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे जो उसका जो सब्ज़ चारा अगर वो फ़र्ज़ करें कि 5 किलो खाएगा, तो वो खुश्क चारा जब वो खाएगा 2 किलो, तो वो 5 किलो से ज़्यादा होगा। तो जब ओजड़ी छोटी होती है तो सब्ज़ चारा इसलिए भी मुनासिब नहीं कि वो सब्ज़ चारे से ही उसका जो ओजड़ी है भर जाती है, जबकि सब्ज़ चारा 10 किलो खाए तो 3 किलो ड्राई मैटर है, जो कि असल खुराक है, जानवर की असल खुराक ड्राई मैटर है, जो कि मैं उसको अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एनडीएफ, एडीएफ और वो फाइबर जो है वो किस तरह ग्लूकोज बनता है। सब्ज़ चारे से जो ग्लूकोज बनता है वो फाइबर है, ड्राई मैटर है। और ड्राई मैटर जो सब्ज़ चारे जो नरम पत्ते वाले हैं उसमें 10 किलो में से 2 किलो होता है। लूसन बरसीम में भी शुरू में 1.5 किलो और उसके बाद 2 किलो होता है। तो जब वो खुश्क मादा मिलता है तो वो उसको वो समझें कि आपने अगर उसने 3 किलो खाया तो वो 10 किलो सब्ज़ चारा खाया है, ये बात समझें। और इसलिए पूरी दुनिया में जो खुश्क चारा सब्ज़ की बजाय ज़्यादा बेहतर है, और उसमें 3 गुना इसीलिए ज़्यादा ताकत है कि वो 10 किलो की बजाय 3 किलो खा ले तो उसके बराबर ताकत है। और उसका जो आप सारा साल भी ड्राई फॉडर सब्ज़ चारा ज़रूरी नहीं, और ना ही आपको वो बार बार काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उसको आपने खुश्क चारा और 2 किलो आपने वंडा देना है, और चौथे महीने जाके आपने उसको 1 किलो वंडा बढ़ाना है। अगर आप ना भी कर सकें तो 2 किलो ही देंगे और खुश्क चारा देंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद आप 9 नंबर फीड 6 महीने के बाद 2 किलो आप उसको 9 नंबर फीड देंगे, और साथ सब्ज़ चारा भी दे सकते हैं, लेकिन आधा खुश्क चारा हो तो बहुत बेहतर है। तूड़ी का इस्तेमाल ना करें, अगर लाजमी हो तो फिर यूरिया ट्रीटेड तूड़ी, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया है, अब दोबारा लिंक आपको दे देता हूँ, जो मेरी वीडियो में देखें वो सारे तरीके जो कि बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप 2 महीने का भूसा को यूरिया ट्रीट करें तो वो आपका सर्किट चलता रहेगा, जो कि वो जो लिफाफे से आप बनाएंगे तो वो ये मैं शेयर भी कर देता हूँ कि उस तरह ये इस रेशो से स्प्रे करके उसको बंद करना है, और 2 महीने के बाद उस शॉपर को खोलना है। 1 महीने के बाद आप उसको खोलेंगे तो उसमें से उसको दोबारा आप धूप में रखेंगे ताकि उसमें से अमोनिया गैस निकल जाए और वो खुश्क हो जाए। आप सारा जो आपने फ़र्ज़ करो कि 5 मन बनाया तो वो सब को निकाल के खुश्क करके वो आप डालते रहें। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं कि उसको बंद करना है, सिर्फ़ 1 महीना उसको आपने बंद रखना है ताकि उससे वो जो अमोनिया गैस से फर्मेंटेशन हो सके। तो ये आप 1 साल में पाल के देखें तो इंशाल्लाह जो उसका 300 किलो नहीं तो 250 किलो लाजमी होगा। और ये शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें साथ साथ, तो उसके साथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।